जब हम बीमार हुए तो मेरा बेटा ने मेरी कमान संभाला और उसके बाद मेरी पत्नी संभाल रही है। विधानसभा के एक निर्दल प्रत्याशी निर्वेश मंगल की दिखा रहे हैं, जहां वो लंबे समय से नामांकन करने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद वो जिला अस्पताल रेफ़र हो गए, जिला अस्पताल से बीआरडी रेफ़र हो गए। और अब उनका चुनाव का पूरा जो मोर्चा है वो जनता ने संभाला हुआ है, सदर विधानसभा के लोग संभाले हुए हैं, उनके समर्थक संभाले हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, उनका चुनाव निशान ये जो उनको मिला हुआ है सिंबल वो है, बाकी ये निर्वेश मंगल है और उनकी जो बीआरडी में जब उनका इलाज चल रहा था तो ये तस्वीरें हैं। कुछ इन्हीं तस्वीरों को हैंडबिल के माध्यम से लोगों के पास पहुंचा रहे हैं लोग, और 3 बार के ये हारे भी हुए हैं। इसलिए जनता का पहले से भी मूड था कि हाँ, इन प्रत्याशी को हम अपनी विधानसभा में अपने विधायक बनाएंगे, लेकिन सपा ने इन्हें अपना प्रत्याशी नहीं बनाया। ये सीट जो है वो गठबंधन की झोली में चली गई। उसके बाद इन्होंने निर्दल ही नामांकन किया। नामांकन करने के बाद इनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई मुख्यालय परिसर में। उसके बाद इन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल के बाद से डॉक्टरों ने इन्हें बीआरडी के लिए रेफ़र कर दिया। ये उनका आवास है जहाँ पर निर्वेश मंगल बैठे हुए हैं और यहाँ तमाम लोग जो आए हुए हैं वो उनसे मिलने आए हुए हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने आए हुए हैं। मिस मंगल जी से भी हम बात करेंगे। अभी कैसा है स्वास्थ्य आपका? अभी आप ठीक हैं? हाँ, ठीक है। आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। अच्छा, उस समय जब नामांकन हो रहा था मैं भी वहाँ मौजूद था। क्या हुआ था अचानक से कि आपकी तबीयत ऐसी बिगड़ गई, आप ज़मीन पे लेट गए और हमारी मतलब कि हमारे जो मीडिया बंधु थे और प्रशासन की मदद से आपको अस्पताल ले जाया गया? ये सब चीज़ें याद है आपको? वहाँ पर ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ था। हम पर्चा भर के आ रहे थे तो मीडिया के लोग वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आपके बाइट लेना, हमको ले लीजिए। उसके बाद बाइट देते देते मेरे सीने में दर्द कम महसूस हो रहा था। उसके बाद बहुत तेज़ एक बैग बहुत तेज़ दर्द हुआ। फिर उसके बाद हमें उसके बाद नहीं मालूम। फिर सब परेशानी आपको पहले से भी था या फिर अचानक से उसी दिन? नहीं, कभी नहीं था ऐसा। शुगर है, हमें शुगर की बीमारी थी। अच्छा, अभी कब आए हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे परसों आए हैं हम। परसों यानी 22 तारीख को आप आए हैं। 22 तारीख से लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग मिलने आ रहे हैं आपसे। जी, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 20 साल के पहले हम महाराजगंज जनपद में आए थे अपने नेता के कहने पर और 3 चुनाव लड़े। 2007, 2012, 2017 का चुनाव लड़े। जनता का अपार स्नेह मिला और सेकंड पर हम रहे। 2007 का चुनाव तो हम 889 वोट से हारे थे। उसके बाद लगा कि हम उस दल से चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो 2017 के बाद हमने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और लगातार समाजवादी पार्टी की विचारधारा, समाजवादी पार्टी के आंदोलन, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क 5 साल हमने लगातार सदर विधानसभा में देने का काम किया। फिर उसके बाद टिकट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमें नहीं जानकारी। 10 तारीख को 10 बजे हम लखनऊ से चले और लगातार फ़ोन जब क्षेत्र से आने लगा, रात भर मेरा फ़ोन चालू था। वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर जो सपा आपको टिकट नहीं देती है तो आप निर्दल चुनाव लड़ो, हम लोग सहयोग करेंगे। विश्वास नहीं कीजिएगा कि रात भर फ़ोन आता रहा। 4 बजे हम पहुँचे। 4 बजे हमने अपने वकील को अपना कागज़ भिजवाया सुबह। उसके बाद पर्चा किसी तरह हम भरे और पर्चा भरने के बाद अस्पताल गए। जितना स्नेह हम बताएं, अस्पताल पर्चा भरने के बाद तो फिर हम अस्पताल चले गए और 13-14 दिन अस्पताल रह करके आए। 13-14 दिन कैसे पर्चा भरने के बाद कार्यकर्ताओं ने हमारा चुनाव इतनी गंभीरता से लड़ा, क्योंकि 20 साल हमने समय दिया सदर विधानसभा में कि अपने सभी को बेटा समझा, सभी को बाप समझा, अपनी माँ समझा, और उन्हीं लोगों ने फिर से हमें अपना बेटा समझ करके चुनाव लड़ा रही है। आपसे अपील करना चाहते हैं। निर्वेश जी कितने दिनों तक आप अस्पताल में रहे? जी, कितने दिनों तक आप अस्पताल में रहे, जिला अस्पताल से लेकर के बीआरडी तक में? हम यहाँ सदर से तो वहाँ चले गए, एक चंद्रराज बुद्धा हॉस्पिटल वहाँ गए। वहाँ के डॉक्टरों को जब ये हार्ट अटैक की जानकारी हुई तो अभिज्ञा में ले गए हमें। डॉक्टर अखिलेश पटेल जी के नेतृत्व में वहाँ डबल स्टंट पड़ा हमें, और वहाँ के बाद 2-3 दिन वहाँ थे हम। उसके बाद फिर चंद्रराज बुद्धा हॉस्पिटल में आए हैं और 22 तारीख को हम फिर महाराजगंज आए हैं। अच्छा, करीब 4 दिन या 5 दिन आप रहे होंगे। तो 4-5 दिन के भीतर जो यहाँ महाराजगंज में हलचल चल रही थी, लोग आपके स्वास्थ्य के लिए दुआएं कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, लोग दुआ कर रहे थे कि ऊपर वाला जल्दी ही निर्वेश मंगल को स्वस्थ करे। आपके अच्छी भी जो हैं, जो विरोधी हैं, वो भी आपके स्वास्थ्य की कामनाएं कर रहे थे। ये सब जानकारी आपको मिल रही थी? आपको विश्वास नहीं होगा कि अभिज्ञा हॉस्पिटल पर
ये हो गया कि कौन ऐसा व्यक्ति यहाँ भर्ती है जो कि पूरा अवज्ञा हॉस्पिटल स्पोर्ट्स कॉलेज के सामने भरा हुआ है। और इस चीज़ को आदरणीय डॉक्टर नवनीता पटेल जी ने जब जाना कि निर्मेश मंगल भर्ती हैं, तो वो भी आके हमसे मिली थी। और वहाँ पर लोग किसी तरह जुगाड़ करके आईसीयू में जाना मना रहता है, लेकिन किसी तरह एक एक आदमी करके जितने लोग मिलते थे, मतलब 1 सेकंड मिल करके चले जाते थे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं विधानसभा के लोगों को कि जो आप अपना बेटा समझ करके हमारी स्वास्थ्य को देखने आते, सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा, जब आप अस्पताल में थे उसके बाद आपकी पत्नी और आपके बच्चे, आपके बेटे यहाँ मैदान में आकर के लोगों के बीच विधानसभा में जाकर के जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे और बता रहे थे कि हाँ, सहानुभूति तो कुछ पहले से आपसे साथ जुड़ी हुई थी, बाद में ये घटना हुई, इस घटना से भी और सहानुभूति जुड़ी है। तो आपकी पत्नी और आपके बच्चे क्या बता रहे थे क्षेत्र में? कैसा हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अपने बेटे को हम 1 साल का छोड़ करके आए थे, आज वो बेटा 21 साल का हो गया है। जब हम बीमार हुए तो मेरा बेटा ने मेरी कमान संभाला और उसके बाद मेरी पत्नी संभाल रही है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा बात आपसे नहीं करेंगे, अभी भी इनका इलाज चल रहा है, दवाइयों पे टिके हुए हैं। ये सदर विधानसभा के तमाम लोग आए हुए हैं यहाँ पे इनसे मिलने के लिए, इनके स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए। और अभी जो क्षेत्र में मोर्चा है प्रचार प्रसार का, वो सारा मोर्चा इनके समर्थक, इनके लोग और इनके साथी, इनके घर परिवार के लोग संभाले हुए हैं। कैमरा पर्सन अरुण कुमार के साथ आशीष सोनी, महाराजगंज।